नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। सीएम भूपेश बघेल बालोद जिला के लिए रवाना हुए, लेकिन रवाना होने से पहले सीएम भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा की है। सीएम ने रमन सिंह के सवाल पूछा है और बताया कि 2013 में 10 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी करने का निर्णय क्यों लिया था। हम धान खरीद कर रहे हैं, बीजेपी उसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में 15 सालों में सभी वर्गों को ठगने का काम किया। है सबको बधाई, शुभकामनाएं। भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूरी करे। और आज भरदट्टा लोहारा ब्लॉक में मां की मूर्ति वहां गांव वालों ने बनाया है, तो भेंट मुलाकात कार्यक्रम में गया था, तब गांव वालों ने कहा कि आप ही हाथ से उसका मूर्ति का अनावरण होना है, और तब से इंतजार हो रहा था। आज मंत्री जी के साथ हम लोग जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2013 में एक संकल्प लिया था कि हम किसानों के एक एक दाना धान खरीदेंगे। 2014 में डबल इंजन की सरकार थी और डबल इंजन की सरकार ने फैसला किया कि 10 क्विंटल ही धान प्रति एकड़ खरीदेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि केंद्र सरकार खरीदती है। तो रमन सिंह जी ये बताए कि 10 क्विंटल खरीदी करने का निर्णय किसका था, क्यों उस समय एक एक दाना धान नहीं खरीदा गया, किसके कहने से रोका गया। सबसे बड़ा सवाल तो यही है। बोनस किसके कहने से रोका। आप तो हर साल बोनस देने की बात कहते थे, चुनाव पहले बोनस और चुनाव के बाद खत्म। 3 साल बोनस, 2 साल बोनस, 3 साल बोनस। इस नीति पे रमन सिंह जी चले और रमन सिंह जी लगातार किसानों को ठगने का काम किए। 1 बार ठगाए, 2 बार ठगाए, 3 बार ठगाए, बार किसानों को आप नहीं ठग सकते। छत्तीसगढ़ के किसानों ने बहुत मौका दिया आपको, और जैसे हम लोगों ने 20 क्विंटल धान खरीदने की बात की, श्रेय लेने के लिए कूद पड़े। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि 2014 में आपने 10 क्विंटल क्यों किया था। यदि केंद्र सरकार कर रही थी, एफसीआई खरीदती है, तो फिर आप 10 क्विंटल का निर्णय क्यों लिए। ये सबसे बड़ा सवाल। और इसी कारण से केंद्र छत्तीसगढ़ के किसानों ने 2018 में 15 साल की सरकार को 15 सीट में समेट दिए। अब तो 13 रह गए। तो मैं तो यही कहूंगा, सजन रे झूठ मत बोलो। बहुत झूठ बोल लिए। अब इस झूठ के सहारे जनता के बीच में, किसानों के बीच में आप नहीं जा सकते। और रमन सिंह ने 15 साल में ऐसा कोई सगा नहीं जिसको रमन सिंह ने ठगा नहीं। सबको ठगने का काम किया। किसानों को, मजदूरों को, आदिवासियों को, गरीबों को, युवाओं को, व्यापारियों को, सबको ठगने का काम किया। दूसरी बात, वो शराब के मामले में आरोप लगाया। आप सबको मालूम है कि 2020 में फरवरी में आईटी का रेट पड़ा था, फरवरी 2020, और अब जुलाई 2023 में ईडी ये कह रहे हैं कि 2168 करोड़ का घोटाला हुआ है। बिना एक्साइज पेड शराब फैक्ट्रियों से निकली। तो सबसे पहली बात तो ये है, यदि शराब फैक्ट्रियों से बिना एक्साइज ड्यूटी पटाए शराब की पेटियां निकली, तो सबसे पहले तो डिस्टिलरों के खिलाफ कार्रवाई होनी थी, क्योंकि जिम्मेदारी उसकी थी और वहां जो पदस्थ अधिकारी उसकी थी। उन पे तो कार्रवाई हुई नहीं, और न उसके अचल संपत्ति अटैच किए, न उनके बैंक को सीज किए, बैंक खाते को सीज किए।
और जब ईडी कार्रवाई करती है, आईटी कार्रवाई करती है, तो बताती है कि अचल संपत्ति हमने पकड़ा। जब 2168 करोड़ का आप आरोप लगा रहे हैं, तो कितने संपत्ति जब्त की किसकी? कहीं आसपास है भी? इसकी शुरुआत किसने की थी? 2017 में रमन सिंह की सरकार ने ये पॉलिसी बनाई। इस पॉलिसी के अंदर उन्होंने सारे दुकान को शासकीय किया, कारपोरेशन के माध्यम से खरीदी की व्यवस्था की, प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से मेन सप्लाई का काम किया, मेन पावर सप्लाई का, और केवल 3 डिस्टिलर ही देसी शराब कारपोरेशन को सप्लाई करेंगे। ये कार्टेल बनाने का काम रमन सिंह ने किया। और उसके बाद अब इन लोगों से इनके क्या संबंध है? रमन सिंह के केवल 3 डिस्टिलर ही क्यों? और जब नियम बनाए हैं और केवल 3 डिस्टिलरों को देना है, प्लेसमेंट एजेंसी नियुक्त करने का काम किया, वो सारे पॉलिसी वही चल रहा है। हम इन पौने 5 साल में उसमें कोई चेंज नहीं किए, वही डिस्टिलर हैं, वही दुकानें हैं, वही प्लेसमेंट एजेंसियां हैं। तो आखिर क्या समझ के इसको किए थे? और रमन सिंह जी बताए, इनसे आपके संबंध क्या है? क्यों इनके पक्ष में पॉलिसी आपने बनाई? दूसरे और देश के दूसरे डिस्टिलरों को मौका आपने क्यों नहीं दिया? और 2018-19 में आप देखें, इस पॉलिसी के तहत 3,900 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति हुई, और आज वो बढ़ के 6,500 करोड़ हो गया। मतलब 2-1.5 गुना से भी ज्यादा राजस्व की आय हुई। उसके बाद भी ये कहते हैं कि इसमें बिना एक्साइज ड्यूटी पेड किए वहां से शराब निकली। हमने उसे संज्ञान में लिया है और तीनों डिस्टिलरों को और जो 4 अधिकारी पदस्थ हैं उनको नोटिस जारी किया गया है। यदि सही पाया गया तो 1-1 पाई वसूल किया जाएगा। राज्य सरकार उसे छोड़ेगी नहीं। राज्य के राजस्व में यदि कमी आई है, सिद्ध होता है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और 1-1 पाई वसूली भी की जाएगी। लेकिन रमन सिंह जी ये बताए इनके साथ संबंध कितने गहरे संबंध थे, इस कारण से इनके लिए पॉलिसी बनाई उन्होंने। 2020 का मामला, आज 2023 जुलाई, इसका